पार्टनर, जितना उस पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस है, जैसे शेयर ऑफ इनकम होती है वैसे शेयर ऑफ लॉस है, that cannot be carried forward by the firm unless the business has been succeeded by another person inheritance. अगर जो पार्टनर अब नहीं है, रिटायर हो गया या डिमाइस हो गई और उसने इनहेरिट, उसका बिजनेस, उसकी पार्टनरशिप जो है वो किसी ने इनहेरिट की है, तब तो वो सारी चीजें एग्जैक्टली वही रहेंगी और कैरी फॉरवर्ड का फायदा दिया जाएगा और सेट ऑफ करा जाएगा लॉस का। लेकिन अगर कोई अलग से पार्टनर ले आए उस फॉर्म में who has no relationship with the former partner, जिसने छोड़ा है, जो गया है ना, आउटगोइंग पार्टनर, तो फिर उसको वो फायदा नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज देंगे अगर इनहेरिटेंस से उसने पार्टनरशिप ली है। However, restriction of section 78 is applicable only in cases of business loss and is not applicable in case of adjustment of unabsorbed depreciation. इसमें क्या कहते हैं कि जो पार्टनर का शेयर है उसमें लॉस है तो उसको तो हम सेट ऑफ नहीं करेंगे अनलेस इट इज फाउंड इन इनहेरिटेंस। लेकिन अगर अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस हैं और अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च है और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, इन एरिया में जितना भी लॉस है उसको हम एग्जैक्टली वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे फर्म के मामले में। अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्या लॉसेस जो इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, इन सर्टेन केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस लाइक अमलगमेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म इनटू कंपनी, कंपनी बन गई फर्म से, और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी एटसेट्रा, द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड द अनएडजस्टेड लॉस ऑफ प्रेडिसेसर्स एंटिटी, मतलब कि लॉसेस को फिर भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इन केस ऑफ, इसमें भी वही है कि अगर पार्टनर आउटगोइंग है तो फिर उसका वाला पोर्शन हम नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे। Where a change in shareholding has taken place in a previous year, in the case of a company not being in a company in which the public are substantially interested, मतलब closed companies जो होती हैं उसमें if no loss incurred in any year prior to the previous year, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया है कंपनी का, राइट। सो नो लॉस विल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज्ड। 79(1) कहता है कि सेक्शन 79 जो है, इट इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ लॉसेस इनकर्ड बाय अ कंपनी इन द पास्ट बाय अ न्यू ओनर। क्या होता था कि कंपनी में लॉस हुआ, उसने बंद कर दी, दूसरे को दे दिया, अब नए ओनर ने उस कंपनी को ओवरटेक कर लिया और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया और अपने जो दूसरे बिजनेस थे उसके प्रॉफिट को वो इस पुरानी कंपनी के लॉसेस सेट ऑफ कर रहा है उससे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 79 में ये व्यवस्था की गई कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जा रहा है कंपनी का तो फिर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, एंड इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इन सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी कैरी फॉरवर्ड का फायदा होगा। नए को 51% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी आर beneficially held as on the last day of the previous year in which the loss is sought to be set off, मतलब जो लास्ट डे है प्रीवियस ईयर का उस दिन तक 51% वोटिंग पावर पुरानी कंपनी के पास ही होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती है तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे अगली नई कंपनी के लिए। एक्सेप्शन क्या है? When the change in voting power and shareholding takes place in a previous year on account of death of the shareholder, shareholder की डेथ ही हो गई है तो वो एक्सेप्शन है। When the change in voting power and shareholding takes place in a previous year on account of share transfer, किसी ने अपने रिलेटिव को शेयर ही गिफ्ट कर दिए तो फिर आप उसको एक्सेप्शन मानेंगे केस को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर इन केस ऑफ ए चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ एन इंडियन कंपनी, अगर उस कंपनी का कोई सब्सिडरी है, फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है,
एंड ड्यू टू डीमर्जर और अमलगमेशन, और उस फॉरेन कंपनी का डीमर्जर हो रहा है या अमलगमेशन हो रहा है, तो उसकी सब्सिडरी कंपनी के नाते आप उसको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट दे देंगे। लास्ट है, व्हेन द चेंज इन शेयर होल्डिंग टेक्स प्लेस based on a resolution plan which is approved under the insolvency and bankruptcy, IBC जो है कोड एंड द ट्रिब्यूनल ने सस्पेंड ही कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस कंपनी के, एंड हैज अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अगर आईबीसी ने उसको पुरानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही सस्पेंड कर दिया और नए को बना दिया, तो फिर उस केस में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे लॉसेस। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है वहां पर, दीज आर द एक्सेप्शंस। चेंज इन शेयर होल्डिंग ड्यू टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट with effect from AY 22, the Finance Act has introduced one more situation wherein the provision of section 79 shall not apply। इसमें PSUs के बारे में है, वही कंडीशन है कि उसकी कंपनीज और उसके सब्सिडरी का जो भी है PSUs, उनको पास वोटिंग पावर पुराने के पास ही होनी चाहिए 51%। अगर ऐसा नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे लॉसेस PSU के केस में। ओके, नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग सर्च। ये पहले ऐसा नहीं था, ये फाइनेंस एक्ट 22 जब इंसर्ट किया गया वहां से इंट्रोड्यूस किया गया एक नया सेक्शन विच इज 79A। ये क्या कहता है कि इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इन केस द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ एनएसएससी इंक्लूड्स any undisclosed income detected as a result of search initiated under section 132 or a requisition made under section 132A or a survey conducted under section 133A other than 133A2A, then no set off of any loss whether brought forward or otherwise or unabsorbed depreciation shall be allowed against such undisclosed income while computing the total income of the assessor। तो इन जब प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर पता चलता है कि किसी हेड की इनकम थी और उसमें लॉस भी हो गया किसी भी साल, तो उसका हम नहीं देंगे उनको बेनिफिट, क्योंकि वो अनडिस्क्लोज्ड थी वो सारी इनकम। और हमें मालूम है कि रिटर्न में डिक्लेयर होना चाहिए और रिटर्न ड्यू डेट के पहले ही फाइल होना चाहिए, तो दैट मेक्स सेंस कि आप उसका फायदा दिया ही नहीं जाएगा। और दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 इज इफेक्टिव फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2022-23। आप लोग का टी टाइम कब होता है, प्लीज लेट मी नो। अच्छा ठीक, अभी है टाइम। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिया ही है, आप देख लीजिएगा। इफ यू फाइंड एनीथिंग प्लीज डोंट हेजिटेट और मुझे बताएं उसके बारे में कि आपने कहीं कुछ भी गलत देखा है। अच्छा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ये सारे ऐसे फील्ड हैं अपार्ट फ्रॉम सेवरल अदर डिडक्शंस व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP, a person is allowed to claim deduction on account of depreciation, capital expenditure incurred by him on a scientific research and capital expenditure incurred by a company for promoting family planning amongst its employees if the income of the year in which ये सारे एक्सपेंडिचर किए हैं उसने और उसको लॉस हो गया है ना, तो दे कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, आगे भी इसको ले जा सकते हैं। अच्छा, किस ऑर्डर में हम सेट ऑफ करते हैं, है ना, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इन द केस ऑफ सेट ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, अभी वैसे सब जग रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, बट यू गो अहेड टेक टी, आप ले चाय लीजिए, इसके बाद हम इस ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ पे आते हैं, ठीक है। केस का इन्विटेशन कोई नहीं चाहता।
रिकॉर्डिंग चल रही है।